नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूपी टीजीटी पीजीटी या आप और किसी भी प्रदेश में कला विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो मेरे सभी प्रतियोगी भाई बहन, आप लोगों के लिए मैं निःशुल्क सारी कक्षाएं पूरे पाठ्यक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहा हूं। आज हम लोगों ने पिछली कक्षा में वास्तुकला पे चर्चा किया था। वास्तुकला, मूर्तिकला एवं मध्यकालीन स्थापत्य कला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारा अगला बिंदु है। हम लोग कल देख लिए थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ शैलियों के बारे में, भारतीय जो है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप लोग कल की कक्षा में देखा था। कहाँ तक देखा था? भारतीय मंदिर एवं स्थापत्य कला तक देखा था। हम लोगों को आज उसी कड़ी में देखना है कि प्रमुख भारतीय मंदिर, यानी भारत में जो प्रमुख प्रमुख भारतीय मंदिर है, उनको भारत में मंदिर कैसी है, किस शैली में है, कहाँ पर स्थित है, उसके वास्तुकार कौन है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है दोस्तों। तो उसी कड़ी में आज हमारा अगला बिंदु है, क्या है आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। चलिए देखिएगा, प्रमुख भारतीय मंदिर क्या है। प्रमुख भारतीय मंदिर। तो आप लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए चैनल को। आपका चैनल है, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जहां तक देखा था, आज उसके आगे का हमारा बिंदु है कि प्रमुख भारतीय मंदिर। ये देखिए, जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मंदिर की। किस काल की? गुप्त काल की। सर्वप्रथम भाई, मंदिर की दृष्टि से मंदिर का जो निर्माण हुआ, आप देखेंगे गुप्तों के काल में सर्वाधिक मंदिर बने। मंदिरों की संख्या सर्वाधिक अगर बनती है तो कहाँ पे? इसी गुप्त काल में। आप देखेंगे कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ प्राग गुप्त काल में हुआ, यानी गुप्त काल के पहले, गुप्त काल के पहले या गुप्त काल के स्टार्टिंग तक, स्टार्ट होने तक ये मंदिर अपने जो है एक जो शैलियाँ थी तीनों, अपने द्रविड़, नागर और बेसर शैली पढ़ा, उसकी जो एक परिकल्पना थी, एक जो संरचना थी, वो बनकर उभर कर आपके मंदिर के रूप में आ गई थी। लेकिन जो है विधिवत मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल से माना जाता है। मंदिर बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्राक गुप्त काल यानी गुप्त काल से पहले की मानी जाती है। लेकिन विधिवत एकदम उसकी संरचना बहुत बेहतरीन एवं सुचारू रूप से बनाने की जो कला उभर के आई, वो किस काल में आई? इसी गुप्त काल में। यानी मंदिर बनाने की विधिवत रूप से जो निर्माण कला, मंदिर का बनाने का जो विधिवत बेहतरीन तरीके से निर्माण करने की जो कला विकसित हुई, वह किसके काल में मेरे प्यारे बच्चों? तो आपके गुप्त काल में। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर जो है आप दे सकते हैं, जैसे सांची का मंदिर। कौन सा मंदिर? सांची का मंदिर। यह कहाँ पर स्थित है? आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। जो सांची का मंदिर है, हमने पिछली कक्षा में, जस्ट की पिछली कक्षा में स्तूपों के बारे में भी अध्ययन किया था। जो सांची का स्तूप था, वो भी एक सांची का स्तूप, वो भी मध्य प्रदेश के इसी रायसेन में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप के समीप स्थित है। हमने पढ़ा था ना कल, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं। जो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है, वहां पर रायसेन जिले में जो सांची स्तूप है, उसी के समीप ये सांची मंदिर भी स्थित है। उसी के समीप ये मंदिर स्थित है। इसकी गणना जो है गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों में की जाती है। यानी गुप्त काल के जो स्टार्टिंग के शुरुआती का, स्टार्टिंग पीरियड का जो मंदिर बना या जिस शैली में, उसमें गणना की जाती है। ये जो सांची का मंदिर है, इसका गुप्त काल के स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक मंदिरों में की जाती है, इस सांची मंदिर का। दूसरा मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है मेरे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से छपेगा ही छपेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये पहले यह मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में था। ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये पहले आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता था, वो भी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में।
किस जिले में? झांसी जिले में। वर्तमान में देखेंगे तो ये झांसी जिले को तोड़कर बने ललितपुर जिले में स्थित है। अब झांसी से जब अलग एक नया जिला बना जिसका नाम ललितपुर है, क्या नाम है? जिसका क्या नाम है? ललितपुर है। उसी ललितपुर जिले में यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है मेरे भैया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये पहले झांसी में पड़ता था यूपी के, फिर झांसी का विभाजन हुआ, झांसी जिले का एक नया जिला बना ललितपुर जो है आपका, वहीं पर ये देवगढ़ दशावतार मंदिर है। चलिए, इसका निर्माण कब होता है? 6वीं सदी ईस्वी में होता है। ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ? 6वीं सदी ईस्वी में हुआ। पहले माफ करिएगा, पहले यह मंदिर यूपी के झांसी में था। झांसी से टूटकर बना जिला ललितपुर में आज के समय में वर्तमान में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 6वीं सदी ईस्वी में हुआ। यह भारत में बना प्रथम मंदिर है, ध्यान रखिएगा, जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। या जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है, इस हिसाब से देखेंगे कि यह भारत का प्रथम मंदिर माना जाता है। मंदिर पंचायतन स्वरूप का है। किस स्वरूप का है? पंचायतन स्वरूप का है। इसमें मुख्य मूर्ति शेषशाही रूप से भगवान विष्णु की है। किसकी है? भगवान विष्णु की है। आप देखेंगे एक मंदिर है कानपुर के समीप स्थित भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। ये कानपुर के समीप है, जिसका क्या नाम है? भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर जो है आपके उत्तर भारत में ईंटों से बना पहला मंदिर है। आपसे पूछे कि उत्तर भारत में ईंटों से निर्मित बना पहला मंदिर कौन सा है, यही आपका भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर है, जो कि ईंटों से बना पहला मंदिर है। यद्यपि आप देखेंगे लेकिन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के किस जिले में? गुंटूर जिले में स्थित जो नागा अर्जुन कोंडा है, वहां से प्राचीन ईंटों के बने हिंदू मंदिर प्राप्त हुए हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली थी। चौथा आप देखते हैं, चौथा बिंदु हमारा, चौथी मंदिर कौन सी है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर? तिगवा का विष्णु मंदिर। ये तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कब बनकर तैयार हुआ? किसके शासनकाल में बना? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो तिगवा का विष्णु मंदिर है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? एमपी के जबलपुर जिले में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में यह तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है। पांचवा मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह भी आपके कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ये जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, यह भी मेरे प्यारे अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, यह भी आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वाकाटकों ने करवाया था। इस नचना कुठार पार्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण वाकाटक के जो शासक थे, वाकाटक, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। एक है उदयगिरी गुफा। यह भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। उदयगिरी गुफा गुप्त काल से संबंधित ब्राह्मण गुफा मंदिर है। ये जो उदयगिरी गुफा है यह गुप्त काल से संबंधित ब्राह्मण गुफा से संबंधित मंदिर है। इस गुफा की दीवार पर भगवान विष्णु का वराह रूप सबसे विशाल अंकन पाया गया है, यह देखा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं हम राजपूत कालीन मंदिर। किस काल की? राजपूत कालीन मंदिर। राजपूत कालीन मंदिर, आइए देखिएगा। राजपूत काल में भव्य एवं कलात्मक मंदिर बने। जो राजपूत काल टाइम पीरियड रहा, उस काल में बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक अथवा बहुत ही भव्य रूप से मंदिर बने। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक मंदिर तोड़क शैतान का अवतार महमूद गजनबी जो था, महमूद गजनबी जो भारत में आया था, यह भारत में मंदिरों को
क्या करता था, तोड़ दिया करता था और वहां पे जो सोना चांदी या और जेवरात या धन जो थोड़ा सा होता था, थोड़ा बहुत, उसको लूट कर ये चला जाता था। ये मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। शैतान आदमी था कौन? महमूद गजनबी। यही आप देखेंगे गुजरात में अभी आगे मिलेगा, जो है एक मंदिर और तोड़ता है तो 1025 ईस्वी में। तो महमूद गजनबी भी भारतीय स्थापत्य की प्रशंसा किए बगैर रह तो नहीं सका। इन्हें देखा कि भारत का जो मंदिर बना हुआ है काफी सुंदर और भव्य बना हुआ है, और महमूद गजनबी कन्नौज और मथुरा के मंदिरों के संदर्भ में लिखता है कि अन्य वास्तु जो है यदि कोई इनके जैसा निर्मित करना चाहे तो उसे सर्वाधिक अनुभवी कारीगरों को लगाने पर भी 1 लाख स्वर्ण दिनार खर्चा करना होगा और 200 वर्ष लग जाएगा। महमूद गजनबी भारत में निर्मित मंदिरों को, वास्तुकला को, मूर्तियों को, निर्मित मंदिरों को देखकर कहता है, लिखता है कि जो है 1 लाख स्वर्ण दिनार खर्चा कर दिया जाए और 200 वर्ष लगा दिया जाए और बेहतरीन से बेहतरीन कारीगर कलाकार को ला कर रख दिया जाए, फिर भी वो ऐसा बना नहीं सकते। राजपूत कालीन मंदिरों के भव्य उदाहरण आप उड़ीसा, बुंदेलखंड, गुजरात एवं राजपूताना के आबू पर्वत पर एवं राजस्थान के ओसिया से प्राप्त होते हैं, आप देख सकते हैं। अगला बिंदु आप देखते हैं, हम देखते हैं उड़ीसा के मंदिर। कहाँ के मंदिर? सबसे पहले हम देख लेते हैं उड़ीसा के मंदिर। उड़ीसा में जो मंदिर है देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आप देखेंगे कि 8वीं सदी से 13वीं सदी ईस्वी के मध्य बने उड़ीसा के मंदिर मुख्य रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क जिले में प्राप्त होते हैं। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर जिला है, जो पुरी जिला है, जो कोणार्क जिला है, वहां से हम 8वीं से लेकर 13वीं सदी ईस्वी के बीच बने मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ के मंदिरों को देखेंगे, उड़ीसा के जो मंदिर हैं उसमें आप देखेंगे स्तंभों का बहुत प्रयोग हुआ है। उड़ीसा में जो मंदिर बने हुए हैं उनकी मुख्य विशेषता ही स्तंभ है। आप देखेंगे कि उनमें स्तंभों की बहुतायत संख्या में प्रयोग किया गया है। चलिए, स्तंभों के स्थान पर लोहे के सहतीरों यानी जो गाटर, पटिया के नीचे जो गाटर लगता है उस गाटर की बात की जा रही है। ये सहतीरों अर्थात गाटर का प्रयोग हुआ है। मुख्य प्रतिमा जो है कक्ष के सामने बने मंडप को जगमोहन कहा जाता है। जो मुख्य प्रतिमा उसमें स्थापित की गई है, उस मुख्य प्रतिमा के कक्ष के सामने जो मंडप बना, मंडप मतलब सामने जो चारों तरफ पिलर खड़े हैं, पिलर अर्थात जो स्तंभ खड़े हैं, उस स्तंभ के ऊपर जो छत लगा हुआ है वही पूरा आप मंडप है, और मंडप को जगमोहन कहा गया है। जगमोहन के साथ भोग मंडप एवं नृत्य मंडप भी बनाए गए हैं उड़ीसा के मंदिरों में। आप देखेंगे जो एक जिला है उड़ीसा के अंतर्गत भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में एक मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, यानी भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है। इस भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण मूलतः उड़ीसा के केसरी वंश के शासकों ने किया था। किसने किया था? लिंगराज का मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, वह उड़ीसा के जो केसरी वंश के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बाद में गंग शासक अनंत वर्मन चोड़ गंग ने इसका विकास करवाया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, मूलतः आप देखेंगे उड़ीसा में केसरी वंश के जो शासक थे, केसरी वंश के शासकों ने इस भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इसको और विस्तार किया, इसको और सुशोभित किया किसने? गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने करवाया। आगे देखते हैं दोस्तों पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जो उड़ीसा में पुरी है, उस पुरी जिले का जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप देखेंगे, इसका भी निर्माण अनंत वर्मन ही करवाता है। जो कौन करवाता है? इसका भी निर्माण, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, इसका भी निर्माण कौन करवाता है? अनंत वर्मन करवाता है, जो कि गंग वंश से संबंधित था।
तीसरा देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, इसका निर्माण यानी किसका निर्माण, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, गंग नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक चक्र लगा हुआ है, एक चक्र मिला है, जिसे सूर्य चक्र कहा जाता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो चक्र मिला है, उस चक्र को क्या कहा जाता है, उस चक्र को सूर्य चक्र कहा जाता है, जिसमें 16 तीलियां हैं। कुल कितनी तीलियां हैं उस चक्र पर, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है, उस कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर जो चक्र लगा हुआ है, उस चक्र में याद रखिएगा कुल 16 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, कुल 16 तीलियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपके लिए है। मंदिर का स्वरूप रथ के जैसा है। कैसा है, रथ के जैसा है मंदिर का स्वरूप। और मंदिर काले पत्थर से बना है, बिल्कुल काले पत्थर से, पूर्णतः काले पत्थर से बना है यह कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बारे में आप 2-3 पॉइंट बहुत जरूरी याद रखना आपको है, जिसे कहा था टोंगा में गठियाला। इसके बारे में, इस कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर को बनवाया किसने, तो आपने देखा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। ये एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर चक्र पाया गया है। और यह भी टोंगा में गठिया लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि उस चक्र में कुल 16 तीलियां उपस्थित है, पाई गई है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो मंदिर बना हुआ है जिस पत्थर से, वह पूर्णतः किस रंग का है, काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काले रंग के पत्थर से बने होने के कारण, काले रंग के पत्थर से बने होने के कारण इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस मंदिर को, इस जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा का भी मंदिर कहा जाता है। मंदिर के बाहरी भित्ति पर बनी प्रतिमाएं अत्यंत अश्लील हैं। संभोग तथा सौंदर्य का यहाँ पर मुक्त प्रदर्शन एकदम खुले तौर पर हुआ है, जो कि तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पर, इसके निर्माण में जो खुले यानी मुक्त रूप से जो बनाई गई हैं, आपके संभोग तथा सौंदर्य का यहाँ जो मुक्त प्रदर्शन हुआ है, उस पर किसका प्रभाव माना जाता है, तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव माना जाता है। हम देख लेते हैं गुजरात के मंदिर। ये तो उड़ीसा के मंदिर की हमने चर्चा कर ली कि उड़ीसा के अंतर्गत मुख्य रूप से हमने कुछ मंदिरों पर विशेष रूप से चर्चा किया। अब उसी कड़ी में आगे हम देखते हैं कि गुजरात एवं राजस्थान के कुछ मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, गुजरात एवं राजस्थान के मंदिर। गुजरात के चालुक्यों के काल में गुजरात के आन्हिलवाड़ तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर कई भव्य मंदिर बने हुए हैं। आप देखेंगे जैसे गुजरात के मंदिर में, तो गुजरात के मंदिर में एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यह गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मेहसाना जिले में। ये मेहसाना जिला आपके गुजरात राज्य में पड़ता है, वहीं पर मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। पटना का सोमनाथ मंदिर, सॉरी पाटन का, पटना नहीं गलती से निकल गया, पाटन का सोमनाथ मंदिर, यह भी कहाँ है, गुजरात में है। यह मंदिर चालुक्यों के पहले से विद्यमान था, यानी चालुक्य वंश के आने से पहले ही यह पाटन का जो सोमनाथ मंदिर है,
चालुक्यों से पहले यह विद्यमान था, उपस्थित था, बनकर तैयार हो गया था। चालुक्य के काल में इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। ये जो पाटन का सोमनाथ मंदिर है, पाटन का सोमनाथ मंदिर चालुक्य वंश के पहले ही बनकर तैयार हो गया था। बाद में चालुक्य वंश स्थापित होता है और वह क्या करता है, इस जो पाटन का सोमनाथ मंदिर है, इसको जो है एक भव्य आकार और जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए इस पर कार्य किया जाता है। आप देखेंगे आंधिलवाड़ स्थित कर्णमेरु मंदिर है एक, यहीं पर दूसरा है बड़ौदा का सूर्य मंदिर। राजस्थान के माउंट आबू अथवा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, देखेंगे यहाँ पर दो प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर दो प्रसिद्ध मंदिर है, एक है आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर, वही आदिनाथ ऋषभदेव जो जैन धर्म से संबंधित हैं, तथा कह सकते हैं कि यही ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगर पूछ ले वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कौन है, तो महावीर स्वामी को बताया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले इतना कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। और वही ऋषभ जो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनमें से पहले तीर्थंकर वही है जिनका क्या नाम है, ऋषभदेव है। तो ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर, ये भी नेमिनाथ एक तीर्थंकर थे, आदिनाथ भी एक तीर्थंकर थे। दोनों ही मंदिर पूर्णतः किससे बने हुए हैं, संगमरमर से बने हुए हैं। चाहे वह ऋषभदेव का हो, चाहे वह नेमिनाथ मंदिर का हो, दोनों ही मंदिर किससे बने हुए हैं, संगमरमर से बने हुए हैं। अति बारीक नक्काशी से युक्त है ये मंदिर, जो है बहुत ही नक्काशीदार मंदिर बनाए गए हैं। इसमें जो है आप देखेंगे आदिनाथ वाला जो मंदिर है, उसका निर्माण चालुक्य नरेश भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, बिमल शाह ने करवाया था। किसका निर्माण, ये जो आपका आदिनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, चालुक्य नरेश जो भीम प्रथम था, उसी का सामंत था बिमल शाह, उसी ने करवाया था। और दूसरे वाले मंदिर का निर्माण चालुक्य वास्तुकला अथवा तेजपाल ने, किसने करवाया था, तेजपाल ने करवाया था। यानी बिमल शाह ने किसका निर्माण करवाया था, आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ऋषभदेव का ये जो नेमिनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तेजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था, तेजपाल ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। दोस्तों परीक्षा लगभग मेरे समझ से आप खुद समझ सकते हैं कि परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका एग्ज़ाम संभवतः अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इसी माह में, जो अगस्त का माह चल रहा है, आज इसमें 19 तारीख हो गई, शायद आज रक्षाबंधन भी है। हमने रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई भी आपको दिया। तो दोस्तों रक्षाबंधन की बधाई के साथ साथ जो हमारा टीजीटी पीजीटी कला विषय चल रहा है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क चल रहा है। इसका कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। आप पूर्णतः इस कक्षा का आनंद ले सकते हैं, जो कि आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। अगर आप देखते हैं तो देखिएगा, आप एग्जाम हो सकता है अध्यक्ष की नियुक्ति इसी माह के अंत तक हो जाए। इसी माह के अंत तक यानी 10 से 12 दिन के अंदर आपके अध्यक्ष मिल जाएंगे। अध्यक्ष मिलने के बाद कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे अगले महीने के लास्ट तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। और कैलेंडर में टीजीटी पीजीटी का डेट रहेगा, या तो वह लास्ट नवंबर का डेट रहेगा या तो दिसंबर का। यानी कुल मिला जुला के कहा जा सकता है इसी साल इसी सत्र में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो मिला जुला के मोटे मोटे तौर पर देखेंगे 2 से 3 महीना का समय, 2 महीना का समय है आपके पास। अगर मुक्त रूप से देखें तो मुक्त रूप से 2 से ढाई महीने का समय आपके पास बचा है। अब उस 2.5 से 3 महीने में, 2-2.5 महीने में क्या किया जा सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एकदम तन मन से लग जाइए, धन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल तन मन से लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ये पूर्वांचल कैरियर क्लासेस जो है
आपके लिए सदैव एकदम तत्पर रहेगा। चलिए देखते हैं कि राजस्थान के जो ओसिया के मंदिर हैं वे 8वीं एवं 10वीं सदी ईस्वी के बने हुए। ये जो राजस्थान के ओसिया का मंदिर है, आप देखेंगे कि प्रतिहार शासकों के संरक्षण में 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी के बीच ओसिया में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए। यहाँ के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर है। कौन सा है? सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड के मंदिर की बात कर ली जाए, ये जो बुंदेलखंड का मंदिर है, आप देखेंगे कि 9वीं से 10वीं सदी ईस्वी में इस क्षेत्र के मंदिरों के में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जो खजुराहो का मंदिर है वही सबसे प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो मंदिर है, यहाँ पर ये खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले में। आप देखेंगे चंदेल शासकों के संरक्षण में अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। किसके शासक में? किसके? चंदेल शासकों के। चंदेल शासकों के संरक्षण में अनेक प्रकार के मंदिरों का सुंदर रूप से निर्माण होता है। यहाँ के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बने थे। किस पे? ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। प्रवेश द्वार पर मकर मुख की आकृति बनी हुई है। प्रवेश द्वार पर मकर मुख की आकृति बनी हुई है। इसी कारण प्रवेश द्वार को मकर तोरण भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर, चतुर्भुज विष्णु का मंदिर, देवी जगदम्बा का मंदिर, 64 योगिनियों का मंदिर जो है, लाल गुआ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ये आदि प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं। चलिएगा देखिएगा आगे क्या है। एक है कंदरिया का महादेव मंदिर। आइए आगे देखते हैं कंदरिया का महादेव मंदिर। आप देखेंगे खजुराहो के मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सबसे अच्छा एवं सबसे भव्य एवं सबसे सुंदर है। कौन? यह कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो में जो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर का जिला है, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है उसमें जो खजुराहो के मंदिर है, उस खजुराहो के मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर यह कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसका निर्माण जो है 10वीं सदी में चंदेल नरेश ढंग के द्वारा करवाया गया था। ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, यह किसके द्वारा करवाया गया? चंदेल नरेश ढंग के द्वारा इस कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चतुर्भुज विष्णु का मंदिर, ये मंदिर देख लेते हैं। चतुर्भुज विष्णु का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो है, इसका भी निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों? इस जो है चतुर्भुज विष्णु का मंदिर, जो चतुर्भुज विष्णु का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। चतुर्भुज विष्णु का मंदिर का निर्माण जो है चंदेल नरेश यशोवर्मन ने करवाया था। खजुराहो के मूर्तियों में अश्लीलता का खुला प्रदर्शन किया गया है, जिसे तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव माना जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तर भारत के अन्य प्रमुख मंदिर। कौन कौन से प्रमुख मंदिर उत्तर भारत में स्थित हैं? मेरे प्यारे अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप लोगों ने देखा है, चूंकि दोस्तों मैं आप लोग को बार बार प्रेस इसलिए करता हूं, इसके बाद मौका मिलने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार जो पिछले 6 साल से 7 साल से चल रही है, युवाओं को पूर्णतः बर्बाद करने में इसने कोई कोर कसर छोड़ा नहीं है। कोई नई भर्ती नहीं करवाए, युवाओं को घुट घुट के मार रहे हैं, मानसिक रूप से अपाहिज कर दे रहे हैं। कितने युवा जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, कितने आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार युवाओं को टारगेट करके भारत देश के जो युवा हैं, जो भविष्य है, उस भारत देश के भविष्य को पूर्णतः नष्ट करना चाहती है।
जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी फैसला आ गया हाई कोर्ट का डबल बेंच का 69,000 भर्ती को लेकर के। अब बताइए उसमें से किसको बाहर किया जाएगा, कौन सा नया छात्र उसमें जाएगा। हालांकि अनियमितता आरक्षण को लेकर तो बहुत ज्यादा उसमें घोटाला हुआ। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी निकम्मी है, इतनी खराब सरकार है। मैं गलत शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं इस सरकार के लिए, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सभ्य परिवार से और पढ़ा लिखा लड़का या युवा हूं, शिक्षक हूं। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि ये युवा सरकारी नौकरी के नाम पर एकदम बहुत ही खराब है। हर क्षेत्र में ये गलत है, काम कर रही है, हर क्षेत्र में खराब है। इस साधु बाबा लोग क्या कर पाएंगे। गलती हम ही लोग की है जो चुनकर भेज दिए हैं। हमारा ओबीसी ही इनको भगवान मानता है। हमारे ओबीसी का आरक्षण 27 में 3% 4% ढंग से नहीं पाया। आंख अभी पट्टी नहीं खुल रही है। ये सब तो एक लाइन में खड़े करके गोली मार देना चाहिए ऐसे ओबीसी को, ऐसे एससी एसटी को। पता नहीं कब इनका अक्ल आएगा। जान जा रही है, घर के बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं, लेकिन मोदी योगी ऐसे लोगों को तो एक लाइन में खड़ा करके गोली मारना चाहिए, ऐसे ओबीसीओ को। दोस्तों यही आपके लिए एक अंतिम मौका है, जो कि फॉर्म पड़ चुका है इसलिए। और परीक्षा कैसे होती है, कैसे करवाते हैं, आपकी पिछली परीक्षाएं, पिछली कई परीक्षाएं, एक दो नहीं, पिछली कई परीक्षाएं आप देख सकते हैं किस प्रकार पे पेपर वायरल हुआ, पेपर लीक हुआ। संसद भवन से लीक होने के बाद साथ साथ पेपर लीक होने तक की प्रक्रिया आपने देखी है। तो यही लास्ट अवसर है हम लोगों के पास, आप लोगों के पास। बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए और देखिएगा। उत्तर भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे एक विग्रह राज था चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ जो था, इसी को बीसल देव भी कहा जाता है। इसके द्वारा राजस्थान के अजमेर में बनवाया गया सरस्वती मंदिर या संस्कृत विद्यालय, आप तुर्क आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर की छत को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। ये आप देखेंगे गुलाम वंश इतिहास में एक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक चौहान वंश का चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ उर्फ बीसल देव द्वारा राजस्थान के अजमेर जिले में जो सरस्वती मंदिर बनवाई गई थी या संस्कृत विद्यालय जो बनवाया गया था, यही कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी छत को तुड़वाकर उसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवाता है। दोस्तों आगे देखते हैं कि परमार नरेश भोज द्वारा निर्मित उज्जैन का महाकाल मंदिर, कश्मीर नरेश मुक्तापीठ ललितादित्य द्वारा निर्मित कश्मीर का मार्तंड यानी सूर्य मंदिर, ग्वालियर का सास बहु मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर। मुस्लिम विद्वानों ने मुल्तान में एक सूर्य मंदिर होने की बात कही है। टिप्पणी में हम देख लेते हैं क्या है कुछ प्रमुख बातें हम इसमें नोट करके रखते हैं टिप्पणी में आपके लिए, जो कि देखिएगा क्या है कि उड़ीसा के मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं। उड़ीसा के जो मंदिर बने हुए हैं वह किस शैली के बने हुए हैं, वह नागर शैली के बने हुए हैं। कोई भी मंदिर होगा, मुख्यतः रूप से अगर पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के मंदिर जो हैं किस शैली में बने हैं, तो उड़ीसा के जो मंदिर हैं वह नागर शैली में मेरे प्यारे मित्रों बने हुए हैं। दोस्तों उड़ीसा के बैताल देउल मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा कि उड़ीसा के बैताल देउल मंदिर का शिखर जो है वह किस शैली में बना हुआ है, वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आप देखेंगे ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर भी किस शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना है। ग्वालियर में स्थित तेली मंदिर का शिखर जो है किस शैली में बना हुआ है, तो ग्वालियर में स्थित तेली मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना है। दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर पल्लव मंदिर कांची यानी तमिलनाडु को जो राजधानी बनाकर शासन करने वाले पल्लव शासकों के समय में ही
द्रविड़ मंदिर का निर्माण शैली का विकास हुआ। इस काल में प्रमुख मंदिरों में निम्न को रखा जा सकता है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। आपका कांची का कैलाशनाथ या राजसिंह राजेश्वर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ या राजसिंह या राजेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने किसने करवाया था? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय उर्फ राज सिंह ने करवाया था। आप यहाँ से देख सकते हैं कांची का कैलाश मंदिर या राजसिंह राजेश्वर मंदिर, यही राज सिंह इस मंदिर का निर्माण करवाता है, जो कि पल्लव वंश का शासक था। यह भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें द्रविड़ स्थापत्य की सभी मूल विशेषताएं पाई जाती हैं। ये राजसिंह का जो मंदिर है, राजसिंह राजेश्वर का मंदिर यानी कांची का जो कैलाश मंदिर है, यह पूर्णतः द्रविड़ स्थापत्य की सभी मूल शैलियों की विशेषता स्वयं में समेटे हुए है। ये बात याद रखिएगा। कांची का बैकुंठ मंदिर या पेरुमल मंदिर, कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है, इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने ये जो कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। हम देखते हैं कि महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या सौर मंदिर, तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलिएगा, यही नरसिंह वर्मन द्वितीय किसका निर्माण करवाता है? महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या सौर मंदिर का। और नंदी वर्मन द्वितीय किसका निर्माण करवाता है? कांची के बैकुंठ या पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाता है। और यही नरसिंहवर्मन द्वितीय किसका निर्माण करवाता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर या राजसिंह राजेश्वर, जिसका उपनाम है राजसिंह। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़िएगा, हम देखते हैं महाबलीपुरम या मामल्लपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम का रथ मंदिर, पल्लव नरेश नरसिंह प्रथम, जो पल्लव वंश का शासक था, ये नरसिंह वर्मन प्रथम यानी मामल्ल ने महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर या सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था। 7 रथ मंदिर या सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण यही नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव नरेश यानी पल्लव वंश का शासक था, यही करवाया था। आगे आप देखेंगे कि धर्मराज या युधिष्ठिर जो 7 रथ बनवाया था इस मंदिर में, एक एक करके देख लेते हैं कि धर्मराज या युधिष्ठिर का रथ, दूसरा है भीम का रथ, तीसरा अर्जुन का रथ, चौथा नकुल एवं सहदेव का रथ, पांचवा है द्रौपदी का रथ, छठवां है पिडारी का रथ और सातवां है ब्लयन कुटैत का रथ। सातवां क्या है? ब्लयन कुटैत का रथ। सभी रथ एकास्म अर्थात मोनोलिथिक अर्थात एक ही पत्थर के बने हुए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सभी रथ एकास्म अर्थात मोनोलिथिक या एक ही पत्थर के बने हुए हैं। धर्मराज रथ सबसे ज्यादा अलंकृत है। अगर अलंकरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अलंकृत पहला रथ वही जो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ है, वही सबसे अलंकृत रथ है। द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है और पूरी तरह से अलंकरण विहीन है। आपसे पूछ ले, सप्त पैगोडा मंदिर है जो महाबलीपुरम का मामल्लपुरम का जो रथ मंदिर है, सबसे छोटा रथ जो है वह द्रौपदी किशन पूछता है, इसलिए कह रहा हूं सबसे छोटा रथ किसका है? द्रौपदी माता का है। किसका है?
द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और पूर्णतः अलंकरण विहीन है। किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं किया गया है द्रौपदी वाले रथ पर, जो कि सबसे छोटा है। आगे बढ़िएगा और देखिएगा क्या है कि ये जो चालुक्यों द्वारा मंदिर बनवाया गया, चालुक्य वंशों द्वारा, उसके बारे में देख लेते हैं एक एक लाइन। चालुक्यों के मंदिर, चालुक्यों के मंदिर आप देखेंगे कि कर्नाटक के वातापी को केंद्र बनाकर, जो कर्नाटक राज्य है दक्षिण भारत का, उसमें वातापी या बादामी को केंद्र बनाकर शासन करने वाले चालुक्यों के अधीन ऐहोल, पत्तडकल और बादामी या वातापी में बहुत से मंदिर बनाए गए थे। मंदिरों की अधिकता के कारण आप देखेंगे ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुशास्त्र की पाठशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाठशाला कहा जाता है। मंदिरों का नगर आदि कहा गया है। मंदिरों को नगर आदि कहा गया है। यहाँ के प्रमुख मंदिर में आप देखेंगे लाढ़खा का मंदिर। ये लाढ़खा का मंदिर जो है, यह ऐहोल के मंदिरों में सर्व प्रमुख मंदिर है। जो ऐहोल के तमाम मंदिर हैं, उनमें सबसे प्रमुख मंदिर यही लाढ़खा का मंदिर है, जो कि सूर्य मंदिर है। कैसा मंदिर है? जो कि सूर्य का मंदिर है। किसका मंदिर है? सूर्य देवता का मंदिर है। देवी दुर्गा का मंदिर, ये जो देवी दुर्गा माता है, ये दुर्गा माता का जो मंदिर है, यह ऐहोल का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर है। उस ऐहोल का पहला सबसे प्रमुख मंदिर ये लाढ़खा का मंदिर है, और दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर ये देवी दुर्गा का मंदिर है, जिसका निर्माण चबूतरे पर हुआ है। किसका? ये जो देवी दुर्गा का मंदिर है, इसका निर्माण किस पे हुआ है? चबूतरे पर हुआ है। जिनेंद्र का मंदिर या मेगुती का विहार, ध्यान दीजिएगा कि जो जिनेंद्र का मंदिर है या मेगुती का विहार है, यह जैन मंदिर है। जिनेंद्र का मंदिर किसका मंदिर है? जैन मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी था, यानी विद्वान रविकीर्त के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? रविकीर्त के द्वारा करवाया गया। यह रविकीर्त किसका दरबारी था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था। कौन? यह जो रवि कीर्ति था, जिसने जिनेंद्र का मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पद्दडकल का जो मंदिर है, उसके बारे में हमें क्या क्या दो तीन बातें जाननी है। यहाँ पर देखेंगे कुल 10 मंदिर मिले हैं। ये जो पद्दडकल है, ये पद्दडकल के मंदिर में कुल आप देखेंगे कुल 10 मंदिर मिले हैं, जिसमें 6 द्रविड़ शैली में और 4 नागर शैली में बने हुए हैं। 6 द्रविड़ शैली में और 4 द्रविड़, 6 द्रविड़ शैली में और 4 नागर शैली में बने हुए हैं। कुल 10 मंदिर पाए गए हैं। पद्दडकल के जो मंदिर है, उस क्षेत्र में मंदिरों की संख्या 10 है। उस 10 में 6 द्रविड़ शैली में और 4 नागर शैली में बने हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, द्रविड़ शैली के मंदिरों में सर्वप्रमुख है विरूपाक्ष मंदिर। इसका निर्माण चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने करवाया था। जो द्रविड़ शैली का 6 मंदिर है, 6 मंदिर द्रविड़ शैली में जो बने हुए हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में
जो सर्वप्रमुख मंदिर है वह विरूपाक्ष का मंदिर है, जिसका निर्माण यानी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की महारानी लोक महादेवी ने करवाया था। ये बात याद रखिएगा। नागर शैली के मंदिरों में अगर हम बात कर लें तो नागर शैली के मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सी है, तो सबसे प्रमुख मंदिर यही पापनाथ मंदिर है। कौन है? यही पापनाथ मंदिर है, नागर शैली में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए आगे बढ़िएगा और देखिएगा बादामी के मंदिर, बादामी या वातापी के मंदिर। चलिए यहाँ पर विष्णु मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। जो बादामी यानी दक्षिण भारत में आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की। जो बादामी या वातापी का क्षेत्र है वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही विष्णु का मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर विष्णु का मंदिर है। राष्ट्रकूटों के प्रमुख मंदिर आप देखेंगे कि कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं सदी ईस्वी में एलोरा के करवाया गया। शिव को समर्पित यह भारत के समस्त तक्षण मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सबसे सुंदर है। एलोरा का दशावतार मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने करवाया था। यह दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने यह दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। दशा अवतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। चोलों द्वारा बनवाए गए मंदिर के बारे में देख लेते हैं कि चोल मंदिर पल्लवों के मंदिरों के अनुसरण पर बनाए गए हैं। जो पल्लव द्वारा मंदिर बनाए गए उन्हीं का नकल करके चोलों ने भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया और इस काल में अनेक भव्य और सुंदर मंदिर भी बनाए गए हैं। आप देखेंगे कलाविद जो फर्ग्यूसन महोदय हैं, फर्ग्यूसन महोदय लिखते हैं कि चोल कलाकारों ने दैत्यों की भांति कल्पना की और उसे जौहरियों के समान पूरा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। किसका? फर्ग्यूसन महोदय का। उन्होंने लिखा है चोल वंश के शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए उसके बारे में लिखा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों की भांति, शैतानों की भांति कल्पना की और जौहरियों के समान इसे पूरा किया। कौन लिखता है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट फर्ग्यूसन महोदय का है। आप देखेंगे कि चोल वंश द्वारा बनवाए गए जो मंदिर हैं उसमें से एक मंदिर सबसे प्रमुख आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर तंजौर का या तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, या इसी को राजराजेश्वर या शिव मंदिर भी कहा जाता है। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है या राजराजेश्वर या शिव मंदिर है, इसका निर्माण राजराज प्रथम करवाता है। कौन? राजराज प्रथम करवाता है, जो कि चोल वंश का एक शासक था। 1000 ईस्वी के लगभग यह इस तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम करवाता है। 1000 ईस्वी के आसपास यह द्रविड़ मंदिर निर्माण कला का सबसे अच्छा और भव्य उदाहरण है। 1000 ईस्वी के आसपास तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर या शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था।
जो कि द्रविड़ मंदिर निर्माण कला का सबसे भव्य सुंदर मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके विमान में कुल 13 मंजिलें हैं। याद रखिएगा कुल कितने मंजिलें हैं? 13। घर गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। विमान की प्रशंसा, जो विमान बनाए गए हैं 13 मंजिलों के, उसकी प्रशंसा करते हुए पर्सी ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत अच्छे कलाविद हैं पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन इसके बारे में लिखते हैं कि तंजौर मंदिर का जो शिखर है यानी विमान है, वह द्रविड़ स्थापत्य कला का ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की कसौटी है। याद रखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम का जो शिव मंदिर है, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। ये जो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर है शिव जी का, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने 1025 ईस्वी में करवाया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है? चिदम्बरम का नटराज मंदिर। ध्यान से देखिएगा कि जो चिदम्बरम का नटराज मंदिर है, यह भी तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में स्थित है। आप देखेंगे कि 10वीं सदी में परांतक प्रथम ने इसे सोने से अलंकृत करवाया था। जो चिदम्बरम का नटराज मंदिर है, तमिलनाडु के अर्काट जिले में स्थित है। 10वीं सदी में परांतक प्रथम ने इसे सोने से अलंकृत, सुशोभित, सुसज्जित करवाया था। आप देखेंगे कि उत्तरी गोपुरम 16वीं शताब्दी ईस्वी में विजयनगर के नरेश कृष्ण देव राय ने बनवाने का काम किया था। होयसलों का जो मंदिर है, होयसलों के मंदिर के बारे में, ये जो वंश है, राजशासन जो सत्ता इसके हाथ में जब आती है होयसलों के, तो इन्होंने मंदिरों के बारे में काफी रुचि दिखाई। और एक मंदिर है बेलूर का चन्ना केशव मंदिर। जो बेलूर का चन्ना केशव मंदिर है, यह कर्नाटक के बेलूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है यह मंदिर? कर्नाटक के बेलूर जिले में स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात कर ली जाए, इस बेलूर का चन्ना केशव मंदिर है, इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था, जो कि होयसल वंश का एक शासक था विष्णुवर्धन। यही विष्णुवर्धन बेलूर के चन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाता है कर्नाटक के बेलूर जिले में। हलेबीड अथवा द्वार रसमुद्र क्या है? होयसलेश्वर मंदिर, यानी हलेबीड, हलेबीड अथवा द्वाररस मुद्र जो होयसलेश्वर का मंदिर है, यह होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का ही वर्तमान नाम हलेबीड है। जो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, उसी का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो मैसूर के निकट स्थित है। जो कहाँ स्थित है? मैसूर के पास में स्थित है, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन कौन करवाता है? विष्णुवर्धन ने करवाया था। आप देखेंगे विजयनगर के मंदिर। आइए थोड़ा सा हम विजयनगर के मंदिर पर भी चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? विजयनगर मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं। एक पहले ही मंदिर है विठल स्वामी का मंदिर। ये जो विठल स्वामी का मंदिर है, यह मंदिर विजयनगर की राजधानी विजयनगर में ही स्थित है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय प्रथम के द्वारा करवाया गया था।
विठल मंदिर जो है, विठल स्वामी का मंदिर है, जो कि विजयनगर में स्थित है, जिसका निर्माण कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। कृष्ण देव राय प्रथम इस विठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर राजधानी में करवाते हैं। यहाँ का जो मंदिर है, ये विठल स्वामी का जो मंदिर है, यह पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। देखते हैं, एक हजारा मंदिर है। हजारा मंदिर जो है, राजधानी विजयनगर में 16वीं शताब्दी ईस्वी में बने इस मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय प्रथम ने ही करवाया था। हजारा का मंदिर हो चाहे विठल स्वामी मंदिर हो, दोनों का निर्माण विजयनगर में, जो कि राजधानी थी, उसका जो कृष्णदेव राय प्रथम शासक था, वही विठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर दोनों का निर्माण करवाता है। आगे देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है, यह भी विजयनगर की स्थापना के पहले विद्यमान था। यानी विजयनगर की राजधानी जब बनाई जाती है, विजयनगर की स्थापना जब की जाती है, उसके पहले की ये मंदिर है, विरूपाक्ष की मंदिर। विजयनगर के शासकों ने इस विरूपाक्ष के मंदिर में बहुत से अलग तरीके के निर्माण करवाए। कृष्णदेव राय प्रथम इसके आगे अग्र मंडप बनवाने का काम किए थे। विरूपाक्ष का मंदिर का जो मंडप था, वो कृष्णदेव राय ने बनवाने का काम किया था। लोटस यानी कमल, कमल का जो मंदिर है, लोटस का मंदिर है, वह विजयनगर के इस मंदिर में मुस्लिम स्थापत्य शैली यानी मेहराब शैली का प्रयोग हुआ है। जो लोटस मंदिर है, कमल का मंदिर है, इसमें मेहराब शैली का प्रयोग किया गया है। हम इसके बारे में अब टिप्पणी के रूप में देख लेते हैं, जो कि आपके सामने हम टिप्पणी के रूप में कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हैं, उस पर चर्चा कर लीजिए। जो चित्तौड़ स्थित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण राजस्थान चित्तौड़ में राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का किला बनवाया गया था। यह 37 मीटर ऊंचा अर्थात 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ जो है, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। जो कीर्ति स्तंभ है, यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। यह एक स्तंभ या मीनार है। इसे भगेरवाल जैन व्यापारी जीजा कथोड़ ने 12वीं सदी में बनवाने का काम किया और यह 22 मीटर ऊंचा तथा 7 मंजिला इमारत है। राजपूत कालीन समस्त मंदिर जो है, वह पंचायतन स्वरूप में बने हुए हैं। याद रखिएगा, आज की कक्षा रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं मध्यकालीन स्थापत्य कला की चर्चा हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। एक क्लास और इस पे लिया जाएगा, उसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तन्मयता के साथ वीडियो अंत तक देखेंगे और अपनी तैयारी में धार लगाने का काम करेंगे। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी दे दे और 6 घंटे का समय दे दे कि इस 6 घंटे में आपको यह वृक्ष काटना है, मैं क्या करूंगा? उस 6 घंटे में 4 घंटा केवल उस कुल्हाड़ी पर धार बनाने में लगाऊंगा। 4 घंटा कुल्हाड़ी पर धार बनाने में लगाऊंगा और 2 घंटे में वृक्ष को काट के गिरा दूंगा। आप लोग दोस्तों बात को समझिएगा, तैयारी में धार लगाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।